आज 21 अक्टूबर है। आज के दिन ही स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले अग्रगणी महामानव परम आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का जन्म हुआ था और उस समय वो बिहार के मुखिया बने जिस समय अंग्रेज इस देश को, इस राज्य को लूट करके चले गए थे। उस दरमियान श्री बाबू जैसे लोगों को बिहार की बागडोर दी गई। तंगहाली बिहार, गरीब बिहार, हर जगह से, हर तरफ से तंगहाली से गुजरता हुआ बिहार को उन्होंने संभाला और इस बिहार में बहुत सारे उद्योग धंधे लगवाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। चीनी मिल, मरहौरा का मॉटन फैक्ट्री, सुत्ता फैक्ट्री, बरौनी का फर्टिलाइज़र उनके ही कार्यकाल में खुला। यहाँ तक बिहार को पहुँचाने में रात दिन मेहनत करके, खून पसीना से सींच करके इस बिहार के नवनिर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज 21 अक्टूबर 2024 को उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है और उन्होंने जिस बिहार को, तंगहाली बिहार को, गरीब बिहार को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, वहाँ तक पहुँचाने के बाद जो भी सरकारें आई उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ जोड़ा नहीं गया। उस बिहार को और तंगहाली के तरफ ले जाया गया, जिसका कारण है कि आज बिहार के सैकड़ों चीनी मिल, बरौनी का फर्टिलाइज़र या बहुत सारे उद्योग धंधे अपने खुलने का राह जोह रहे हैं, अपने खुलने का बाट जोह रहे हैं कि कब उनका कायाकल्प होगा। लेकिन श्री बाबू जैसे लोगों का आज पूरे बिहार में घोर अभाव है और आज उनकी जयंती वैसे लोग मना रहे हैं जिनको श्री बाबू के कदमों पर आज तक चले नहीं। श्री बाबू के अधूरे सपने को उन लोगों ने कभी पूरा नहीं किया और आज जगह जगह उनकी जयंती मनाई जा रही है केवल वोट के लिए। लेकिन श्री बाबू ने अपने कार्यकाल में इस बिहार के लिए क्या नहीं किया। एक से एक उद्योग धंधे दिए, एक से एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय, प्राइमरी स्कूल सभी खोलने का काम किया ताकि जमात के सभी वर्ग के लोग मुख्य धारा में आए और पढ़ करके बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार देश में अग्रणी राज्य बने। इस तरह की सोच थी श्री बाबू की। आज जैसे नेताओं के तरह वे नेता नहीं थे। आज
जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हों, किसी भी दल के हों, किसी भी समाज से आते हों, किसी भी जमात से आते हों, सभी लोगों का एकमात्र मोटो है कैसे धन अर्जित किया जाए। लेकिन श्री बाबू ने कभी ऐसा नहीं किया। श्री बाबू के मरने के बाद जब उनके उस समय पेटी हुआ करता था, जिसको बक्सा कहते हैं, जब खोला गया तो उसमें 3,000 रुपये थे, मात्र 3,000 रुपये थे। उतना दिन के शासन काल के बाद, और वह 3,000 रुपये के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा था। 1,000 कांग्रेस पार्टी का, 1,000 उनके जो देखभाल करने वाले थे उनके लिए, और 1,000 किसी उनके सहयोगी थे उनकी बेटी की शादी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। लेकिन आज के नेताओं ने सबसे पहले जात और जमात की चिंता छोड़ करके सबसे पहले अपने कितना धन अर्जित कर लिया जाए, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, घर में नोटों का गड्डी कैसे बना लिया जाए, यही आजकल के नेताओं की सोच है। और वैसे ही लोग आज समाज में अग्रगणी बने हुए हैं, समाज का सिरमौर बने हुए हैं और जमात का नेता बने हुए हैं, और नेता बन करके इस बिहार को भ्रष्टाचार की तरफ धकेल दिया है, बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है। इसका कारण है कि आज बिहार के रग रग में भ्रष्टाचार पनप गया है, रग रग में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। बेरोजगारी से युवाओं का हाल बेहाल है। बिहार की धरती कराह रही है इनके बोझ से, इन दलालों के बोझ से, इन ठेकेदारों के बोझ से, इन माफियाओं के बोझ से। लेकिन सभी लोग जाति, धर्म, पार्टी और नेता का पिछलग्गू बन करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट करने पर तुले हुए हैं। और वैसे ही लोग आज श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे महान विभूति का जयंती मना रहे हैं, जिनके कदमों पर कभी चलने का काम नहीं किया, केवल लूट खसोट करने का काम किया। और उसके बाद भी आज जमात के लोग उनका पिछलग्गू बन करके और झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। उनको तनिक भी चिंता नहीं है अपने वर्तमान और भविष्य का। तभी तो आज चीनी मिल, सैकड़ों चीनी मिल बिहार में बंद है, मरौरा का मॉडर्न फैक्ट्री बंद है, सिवान का सूता फैक्ट्री बंद है। इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है कि हमारे युवा पीढ़ी का, हमारे वर्तमान और भविष्य का बेहतरी के बारे में क्या होगा, उनकी बेहतरी कैसे होगी। हमारा, आपका और जमात के अभिभावकों का बुढ़ापा कैसे खुशहाल होगा, उन बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, बेहतर शिक्षा कैसे होगी, बेहतर चिकित्सा कैसे होगी। किसी को कोई चिंता नहीं है। तभी तो आज बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल चिकित्सा व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था, बिहार में है। इस पर कोई भी कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। आज से 3-4 दिन पहले सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड में जहरीली शराब पी करके सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, और सरकार का कोई भी पदाधिकारी, सरकार का कोई भी मंत्री आज तक वहां जाने का काम नहीं किया। न किसी का कोई स्टेटमेंट आया। वहां का स्थानीय विधायक, वहां का स्थानीय सांसद भी आज तक वहां नहीं पहुंचा है। ये स्थिति है हमारे नेताओं की, यह स्थिति है हमारे जनप्रतिनिधियों की, और हम लोग उसका पिछलग्गू बने हुए हैं।
उसका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और उन नेताओं के लिए आपस में लड़ने को तैयार हैं, आपस में झगड़ने को तैयार हैं। ये स्थिति हो गई है। इस सब परिपाटी को खत्म करना होगा और श्री बाबू के सपने को साकार करना होगा। अगर आपको अपना वर्तमान और भविष्य बेहतर बनाना है और अपने युवा पीढ़ी को सुंदर बनाना है, तो श्री बाबू के सपने को साकार करना होगा और श्री बाबू के कदमों पर चलना होगा और श्री बाबू के विचारों पर अमल करना होगा और श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना होगा। तब भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस सब श्रद्धांजलि बेकार की बातें हैं, केवल वोट की बातें हैं, केवल जात को खुश करने की बातें हैं। इस तरह की काम को बंद करना होगा, इस तरह की परिपाटी को खत्म करना होगा, तभी श्री बाबू की आत्मा को शांति मिलेगी। आज हम लोग 137वीं जयंती मना रहे हैं। वैसे महामानव की कहने में भी शर्म आ रही है कि क्या श्री बाबू थे, क्या उनकी सोच थी और आज क्या स्थिति है। हर जगह भ्रष्टाचार, प्रत्येक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रत्येक नेता, चाहे कोई भी हो, मुखिया से लेकर के सांसद तक, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। अगर श्री बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बिहार से नहीं पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार रूपी बीमारी जो है, भ्रष्टाचार रूपी कोढ़ जो है, उसको खत्म करना होगा और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए जगना होगा, आगे आना होगा और जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक मंच पर आकर के और श्री बाबू के सपने को साकार करना होगा। जब तक श्री बाबू के सपने को साकार नहीं कीजिएगा तब तक न हम खुश हो सकते हैं, न आप खुश हो सकते हैं, न जमात का कोई वर्ग खुश हो सकता है। अगर उनकी खुशहाली लानी है, अगर पूरे जनता की, पूरे जमात के लोगों की खुशहाली लौटानी है, तो सबसे पहले श्री बाबू के सोच के ऊपर विचार करना होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, उनके अधूरे सपने को पूरा करना होगा और उनके कथनों पर आगे बढ़ना होगा, उनके कदमों पर आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा, ताकि हम खुश रहें, आप खुश रहें और जमात का प्रत्येक वर्ग खुश रहे। जैसी उनकी इच्छा थी उस तरह की इच्छाओं पर अमल करना होगा, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो आज उनकी आत्मा जहाँ होगी वहाँ से कराह रही होगी, दुख प्रकट कर रही होगी। तो उससे बढ़िया है, उससे अच्छा है कि जहाँ से जिनको भी मौका मिले वहीं से श्री बाबू के सपने को साकार करें और श्री बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। तभी हम खुशहाल हो सकते हैं, आप खुशहाल हो सकते हैं और जमात का प्रत्येक वर्ग खुशहाल हो सकता है और सुंदर बिहार का निर्माण किया जा सकता है, सुंदर देश का निर्माण किया जा सकता है। जब तक बिहार खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार जो है वो देश को रास्ता दिखाने का काम करता है, देश को आईना दिखाने का काम करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान जिले के जीरादेई के थे, जिन्होंने उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और श्री बाबू जैसे लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम किया और बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया। और आज उस बिहार को हम लोग, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि डुबाते जाने का काम कर रहे हैं। इस पर हम सभी लोगों को विचार करना होगा और वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होगा, वैसे नेताओं का चुनाव करना होगा जो श्री बाबू के सपने को साकार करे, जिस श्री बाबू के विचारों पर
चले, जो श्री बाबू के कथनानुसार काम करे, वैसे लोगों को चुनाव में जिताने की ज़रूरत है, वैसे लोगों को समाज का नेता बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। श्री बाबू अमर रहे, श्री बाबू अमर रहे। जय भगवान।